हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज हम आपसी वार्तालाप में सर्दी के मौसम से संबंधित कुछ प्रकार की हमारे शारीरिक जो समस्याएं होती है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो स्पीकिंग में आपके काम आए और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। स्पोकन इंग्लिश में हम लेने जा रहे हैं आज। देखिए, क्या खाना तैयार है? खाना तैयार, खाना जैसे कभी कभार आप बाहर से आए, घर पे भी अपने फैमिली में भी पूछ सकते हैं, इज द फूड रेडी, इज द लंच रेडी, इज द डिनर रेडी, इस टाइप से। तो उसमें क्या है कि जैसे ही आपने बोला तो यस, फूड इज रेडी, लंच इज रेडी, डिनर इज रेडी, जो भी है उसको लेकर के तो जवाब वापस मिले। मुझे बुखार है, खांसी भी आती है, इस टाइप से। मान लो आई हैव सम टेम्परेचर और फीवर, टेम्परेचर या फिर फीवर भी, आई हैव सम फीवर एंड ऑल्सो कफ, और कफ ऑल्सो, इस टाइप से। आई हैव सम टेम्परेचर, टेम्परेचर या फीवर एक ही चीज है, एंड ऑल्सो कफ यानी खांसी भी है और थोड़ा बुखार भी। इस प्रकार से मौसम अभी खराब चल रहा है कोरोना के काल में, इस कारण से ऐसी स्थिति में ये उसके लिए यह दवा दिन में कितनी बार लेनी। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा, पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन, कि दिन में मुझे कितनी बार ये दवा लेनी है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन, यानी हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन, मुझे ये दवा दिन में कितनी बार लेनी है। डॉक्टर को आप उसमें इस टाइप से पूछने के लिए यूज करें इन सेंटेंसेस को। और मान लीजिए खाने में क्या क्या ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, उसको लेकर के व्हाट कैन आई ईट, ठीक है, व्हाट ऑल का ये ईट, उस टाइप से व्हाट ऑल कैन आई ईट में मतलब क्या ले सकता हूँ या क्या ले सकती हूँ, क्या खा सकती हूँ, उसको लेकर के खाने में क्या क्या लिया जा सकता है उसको लेकर के आप सलाह लें डॉक्टर से। तो ऐसी स्थिति में व्हाट ऑल कैन आई ईट। आपको हर महीने अपने वजन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। वजन, वैसे वेट जो हमारा है उसको लेकर के हम हमेशा जांच करते रहें। यू शुड कीप अ मंथली रिकॉर्ड ऑफ योर वेट, मंथली रिकॉर्ड ऑफ योर वेट, कि आपको अपने वेट का हमेशा मंथली रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये अच्छी चीज रहती है। यू शुड कीप अ मंथली रिकॉर्ड ऑफ योर वेट, मंथली रिकॉर्ड, तो उससे पता चलता है कितना उसमें प्लस या मेंटेन करके आपने रखा है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कई बार चेक करवाने जाते हैं बीपी को, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, योर YOUR, योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है और नॉर्मल ही होना चाहिए। आगे बढ़े, नमक और चीनी कम खाएं। देखिए, नमक और चीनी कम खाएं, उसको लेकर के मान लीजिए आपको बोलना है कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट, कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट, कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट, इस टाइप से नमक और चीनी कम खाएं। उसके लिए आप सेंटेंस बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट, इस टाइप से। हरी सब्जी आपको अधिक लेनी चाहिए। हरी सब्जी जो होती है, यू शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, यू शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। हरी सब्जी आपको अधिक खानी चाहिए, ज्यादा खानी चाहिए। उससे क्या है कि शरीर को काफी है वो विभिन्न प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि मिलते हैं, और उससे काफी अच्छा शरीर है वो मेंटेन रहता है, स्वास्थ्य हमारा जो है। एक्सरे के लिए किधर जाना होगा? मान लीजिए इस टाइप से, मैंने आपको कहा कि जो डॉक्टर से रिलेटेड अपने उस ऐसे सेंटेंसेस जो काम में आते हैं उसको लेकर के हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक्सरे के लिए आपको किधर जाना होगा, ऐसा पूछना है, वेयर शुड या वेयर डज वन गो फॉर एक्सरे, वेयर शुड वन गो फॉर एक्सरे या वेयर डज वन गो फॉर एक्सरे, या फिर वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट, ऐसे भी पूछ सकते हैं, वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट कहाँ है, उस टाइप से भी ये पूछा जा सकता है। वेयर शुड या वेयर डज गो फॉर एक्सरे, या फिर वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट, इस टाइप से।
कि एक्सरे को लेकर के जो एक्सरे लैब किधर है उसको लेकर के आप पूछा जा सकता है, वेयर इज द एक्सरे लैब, इस टाइप से। यहाँ पेशेंट से पैसा नहीं लिया जाता। अब मान लीजिए कोई ऐसी फ्री में है कि दिस इज अ फ्री डिस्पेंसरी, देयर इज ए फ्री डिस्पेंसरी, या फिर मेडिकल केयर इज फ्री ईयर, मेडिकल केयर इज फ्री ईयर, और या फिर इन दिस हॉस्पिटल मेडिकल केयर इज फ्री, इस टाइप से भी। और या फिर देयर इज नो कंसोलेशन फी, देयर इज नो कंसोलेशन फी, कोई भी ऐसा पेशेंट से पैसा नहीं लिया जाता। या वी डोंट चार्ज द पेशेंट्स एनीथिंग, वी डोंट चार्ज द पेशेंट्स एनीथिंग, इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। या फिर दिस इज ए फ्री डिस्पेंसरी, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। या फिर मेडिकल केयर इज फ्री ईयर, ऐसे भी आप इस टाइप से बोल सकते हैं। 2-3 सेंटेंस कि यहाँ पेशेंट से पैसा नहीं लिया जाता, कि दिस इज ए फ्री डिस्पेंसरी, या फिर मेडिकल केयर इज फ्री ईयर, इस टाइप से बोल सकते हैं। या फिर आगे जो इन दिस हॉस्पिटल, यानी मेडिकल केयर इज फ्री हियर या इन दिस हॉस्पिटल, फ्री हियर या फिर मेडिकल केयर इज फ्री इन दिस हॉस्पिटल। या फिर देयर इज नो कंसोलेशन फी, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। या फिर वी डोंट चार्ज द पेशेंट एनीथिंग, वी डोंट चार्ज द पेशेंट्स एनीथिंग, हम यहाँ पर पेशेंट से कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं, इस टाइप के। मान लीजिए कोई भी जो मेडिकल से जुड़े हैं वो भी बोल सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए, लैब टेक्नीशियंस, या वो भी जहाँ पर जो भी बैठते हैं उनके लिए भी ये सेंटेंस काम के। उसके काम से मैं खुश नहीं था, फिर दूसरी सेंटेंस में और भी लेते हैं कि हिज वर्क वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, यानी उसका जो काम था उससे मैं खुश नहीं था। हिज वर्क वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग करने वाला था, खुश नहीं करे, उससे पीछा छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम, गेट रिड ऑफ पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना। आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम, मैं उससे पीछा छुड़ाकर एक प्रकार से खुश होऊंगा, इस टाइप से ये वाक्य बना। और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है, तुम्हारा जो कोट है वो मेरे कोट जैसा नहीं है, कोट जो होता है पहनने का। योर कोट इज नॉट लाइक माइन, योर कोट इज नॉट लाइक माइन, तुम्हारा कोट, आपका जो कोट है मेरे कोट जैसा नहीं है। सर्दी के मौसम में कोट अगर आपकी जरूरत पड़ती है उस टाइप से। तुम गलतियां ठीक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स, यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स, हालांकि करनी चाहिए, गलती होती है उसमें सुधार करना चाहिए। यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स, यू शुड करेक्ट द मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स को सही करना चाहिए और करना भी आना चाहिए, ये हमारे को हमेशा, क्योंकि गलती तो इंसान से हो जाती है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, तो गलती ठीक करनी चाहिए हमें। इसी ने मैच जीता, ही इज द वन हु वन द मैच, ही इज द वन, ही इज द वन हु वन द मैच, यह वही है जिसने या फिर इसी ने मैच जीता। दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है? हु इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, हु इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, कि जो दो लड़कियां हैं गर्ल्स उसमें से कौन सी लंबी है हाइट में? टॉल, टॉल से टॉल जो हमारे पॉजिटिव डिग्री होती है, टॉलर में कंपेरेटिव हो गई तुलनात्मक, तो दो के बीच में तुलना करते हैं ऐसी स्थिति में। और लास्ट में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट, तो इसमें कंपेरेटिव, हु इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से लंबी कौन सी है, इस टाइप से आपको ये अपने सेंटेंस बनाने के लिए। ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं, कई बार हमें ये सेंटेंस बोलना पड़ता है हमारे को, ज़्यादातर हम कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विद इट, मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री विद इट, कि ज़्यादातर लोग है वो इस बात को मानते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विद इट, अग्री विद इट, इससे सहमत है, मानते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो मार्केट जा रही थी या नहीं, जा रही थी या जा रहा था। आई आस्क्ड हर, जा रही थी उसके लिए रही थी है तो हर, और आदमी आदि है तो आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हर या फिर हिम वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट और नॉट, या सी वाज गोइंग टू द मार्केट और नॉट, ही वाज या सी वाज, जो भी। आई आस्क्ड हर वेदर सी वाज गोइंग टू द मार्केट और नॉट, और यदि आदमी के लिए आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट और नॉट,
इस टाइप से अपने सेंटेंस आप अपने मित्र को पूछ सकते हैं, मित्र के लिए उसके लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि वह आएगी तो क्या तुम मुझसे बोलोगे? यदि वह आएगी तो क्या तुम मुझसे बोलोगे? ठीक है, मैं आपको जैसे पूछ रहा हूं, ठीक है, विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम्स? विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम्स? यदि वो आती है तो क्या आप उसे बोलेंगे? ये सेंटेंस हमने कब पढ़ा था कि इफ वाले सेंटेंस जब हमने बनाए थे कि विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम्स, इस टाइप्स के सेंटेंस हमने जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे टेंस के अंतर्गत, उसमें आपको बताया था और किस टाइप से उसमें बनते हैं कि इफ का प्रयोग किस टाइप से, यहाँ पे जैसे विल का प्रयोग हुआ और उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल, इसको लेकर के भी हमने आपको बताया था। बेचारा गोली से मारा गया, द अनफॉर्चुनेट या फिर पुअर मैन वाज शॉट डेड। ठीक है, बेचारा गोली से मारा गया, इसमें द अनफॉर्चुनेट या फिर पुअर मैन वाज शॉट डेड, इस टाइप से, और बेचारा गोली से मारा गया, ऐसी कोई स्थिति होती है उसके लिए इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है, ये आपको पहले भी बोला था कि ही रिजेंबल्स हिज मदर या सी रिजेंबल्स हर मदर, जो भी, ही या सी जो भी, उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। रिजेंबल्स शक्ल मिलने को लेकर के लगता है, ही रिजेंबल्स हिज मदर। चांदी एक मूल्यवान धातु है। सिल्वर इज ए प्रेशियस मेटल, सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल, सिल्वर इज गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, जो भी है उसके लिए आप इस टाइप से यूज करेंगे शब्द। सेंटेंसेस, मुझे 842 रुपये मिले, आई गॉट या फिर रिसीव्ड, गॉट या रिसीव्ड दोनों में से एक बोलना है। आई गॉट 842 रुपीज या आई रिसीव्ड 842 रुपीज, 842। वह रविवार को चर्च जाती है, शी गोज टू चर्च ऑन मंडे ऑन संडे। ठीक है, रविवार को चर्च जाती है, मंदिर जाती है तो टेम्पल आ जाएगा, मस्जिद जाती है तो मॉस्क्यू आ जाएगा। शी गोज टू टेम्पल ऑन संडे, शी गोज टू मॉस्क्यू मस्जिद जो है, ऑन संडे ऑन फ्राइडे, जब भी है, जो भी दिन है उसके अनुसार आप उसके लिए आप यूज़ कीजिए जहाँ पर भी जाते हैं। तो शी गोज टू चर्च ऑन संडे या शी गोज टू टेम्पल ऑन संडे और एवरी डे, इस टाइप से बोल सकते। प्रतिदिन जाते हैं तो शी गोज टू टेम्पल एवरी डे, प्रतिदिन मंदिर जाती है। मैं सुबह टहलता हूँ, टहलना जो वॉकिंग होती है, मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इवनिंग में जाते हो तो इवनिंग के लिए बताइए, और बहुत टाइम जाते हैं उसके लिए भी आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, सेंटेंस को इस टाइप से आप बनाएं। और इज आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, आई गो फॉर बोथ टाइम फॉर वॉकिंग, इस टाइप से दोनों समय आप जाते हैं। मैंने एक किताब 3 रुपये में खरीदी, मैंने एक किताब 3 रुपये में खरीदी, आई बॉट दिस बुक फॉर 3 रुपीज़। हालांकि 3 रुपये में किताब कम ही मिलती है, लेकिन 3 के स्थान पे 30 रुपीज़, तो आजकल छोटी बुक हो उसके लिए 30 रुपीज़। आई बॉट दिस बुक फॉर 30 रुपीज़, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 50 रुपीज़, 150, 200, 400, जो भी है उसके अनुसार किताब खरीदी, या आपने जो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा, आपने और कोई चीज़ भी खरीदी, उसको लेकर के उसमें आप सेंटेंस बना सकते। किसी के साथ में कोई भी वस्तु आपने खरीदी है उसके लिए आई बॉट दिस बुक, दिस मोबाइल, दिस टेबल, दिस बेंच, जो भी आप दिस टीवी, जितने और कितने में खरीदा उसके बाद में उसके लिए फॉर 3 रुपीज़, 300 रुपीज़, 3000, 30,000, जो भी है। वे अंग्रेजी के अलावा जर्मन पढ़ेंगे, दे विल स्टडी जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, दे विल स्टडी जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, दे विल स्टडी हिंदी बिसाइड इंग्लिश, दे विल स्टडी संस्कृत बिसाइड इंग्लिश, जो भी है, दे विल स्टडी जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा जर्मन पढ़ेंगे। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं जाऊंगा, आई एम डिटरमाइंड टू गो। अब कई बार होता है प्रोग्राम आयोजित होते हैं उसमें फिर वापस जाने के लिए होते हैं, तो उसमें आई एम डिटरमाइंड टू गो, कि मुझे बिल्कुल जाना है, पक्का इरादा डिटरमाइन कर लिया मैंने, आई एम डिटरमाइंड टू गो, मुझे जाना ही है, कहने का अर्थ पक्का इरादा है। मैंने पक्का इरादा किया है कि वह जाए, मैंने पक्का इरादा किया है कि वह जाए, इस टाइप से। आई हैव मेड अप माई माइंड टू सेंड हिम, आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड टू सेंड हिम, मैंने पक्का इरादा किया कि वह जाए। हमने तस्वीर दीवार पर टांग दी, वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, तस्वीर को आपने लगा दिया, उसके लिए इस टाइप से आप बोल सकते हैं
कि वे हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, हमने तस्वीर को दीवार पर लटका दिया है। खूनी पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, होता है इसमें। द मर्डर वॉज कॉट एंड हैंग्ड, द मर्डर वॉज कॉट एंड हैंग्ड, मर्डरर जो था उसको पकड़ा गया और लटका दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या आप मुझे अपना पेन थोड़ी देर के लिए, हाँ ये जो सेंटेंस है इसको आप कई बार बोलते हैं और जब भी क्लास में होते हैं और भी जगह जरूरत पड़ती है। विल यू प्लीज लैंड मी योर पेन फॉर वाइल, विल यू प्लीज, देखिए विल यू प्लीज लैंड मी, गिव मी नहीं बोलें। गिव मी में एक ऑर्डर का भाव आता है, एक प्रकार से आदेश का भाव आता है। सामने वाला देना नहीं चाहे तो भी उसमें एक प्रकार से आप आदेश दे रहे हैं, वो नहीं। विल यू प्लीज लैंड मी योर पेन, विल यू प्लीज लैंड मी योर मोबाइल, विल यू प्लीज लैंड मी योर ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी आप उसमें चीज लेना चाहते हैं। विल यू प्लीज लैंड मी योर पेन फॉर अ वाइल, कि विल यू प्लीज लैंड मी योर पेन फॉर अ वाइल, क्या आप मुझे अपना पेन थोड़ी देर के लिए देंगे। ठीक है, उसके लिए इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्या मैं आपसे पेन उधार ले सकता हूं, ऐसे भी। कैन आई बोरो अ पेन फ्रॉम यू, कैन आई बोरो अ पेन फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे पेन उधार ले सकता हूं, एक प्रकार से। मीटिंग जल्दी शुरू होगी, मीटिंग जल्दी शुरू होगी। द मीटिंग विल स्टार्ट अर्ली, तो जो भी टीचिंग स्टाफ होता है उसको लेकर के दूसरे और भी जो कोई भी आपसे आपके हर कहीं बैंकिंग सेक्टर की मीटिंग है और भी कोई सेक्टर उसकी मीटिंग है तो उसमें आप द मीटिंग विल स्टार्ट अर्ली, द मीटिंग विल स्टार्ट अर्ली, की मीटिंग जल्दी शुरू होगी, आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। मैं मीटिंग में भाग लूँगा और आप उसमें जाएंगे तो आई विल अटेंड द मीटिंग, आई विल अटेंड द मीटिंग, आई वॉन्ट अटेंड द मीटिंग, मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा दोनों में। ठीक है, आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में भाग लूँगा। मैं रात लेट गया था पर मुझे नींद नहीं आई। आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट बट कुडंट स्लीप, आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट बट कुडंट स्लीप, की रात वेंट टू बेड अर्ली, बिस्तर पर तो जल्दी चले गए लेकिन नींद नहीं आई, कुडंट स्लीप, नींद नहीं आई। आगे देखिए, तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड, आप बिस्तर पर कब जाते हैं, कहने का अर्थ कब सोते हो, तो उसके लिए बनेगा कि व्हेन डू यू गो टू बेड। ठीक है, उसमें आप जिस समय भी जाते हैं उसके अनुसार जवाब दें। क्या वह अपना पैसा बैंक में रखती है या रखता है। डज ही और डज सी कीप हर मनी इन द बैंक, डज ही कीप हिज मनी, यदि डज ही है तो डज ही कीप हिज मनी इन द बैंक, और स्त्री के लिए है तो डज सी कीप हर मनी इन द बैंक, डज सी कीप हर मनी इन द बैंक, क्या वो अपना पैसा बैंक में रखती है। इस टाइप से आपने सेंटेंस बना और इस टाइप से आप बोलें। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, इट इज़ वेरी हॉट हियर इन द समर, इट इज़ वेरी हॉट हियर इन द समर, और सर्दी अधिक पड़ती है, इट इज़ वेरी, उसमें कोल्ड होती है तो कोल्ड के अनुसार कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर इन द विंटर, सर्दी में सर्दी। यहाँ इस समय इतनी गर्मी है कि हॉकी का खेल नहीं खेला जा सकता, इट इज़ टू हॉट हियर टू प्ले हॉकी, इट इज़ टू हॉट हियर टू प्ले क्रिकेट, जो भी गेम है, इट इज़ टू हॉट हियर टू प्ले हॉकी, यहाँ हॉकी खेलना इतना आसान नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। इस हिसाब से बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं और स्पीकिंग में आपने काफ़ी काम सीखा है और भी हम इसमें शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।